आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम आपको आज कक्षा 2 की हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ 19 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पृष्ठ को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताऊंगी। एक वचन क्या होते हैं बच्चों? शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ। शब्दों के जिस रूप से किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, घोड़ा, कपड़ा इत्यादि। ठीक है। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया घोड़े, कपड़े, लड़के आदि। ठीक है, मैं एक उदाहरण एक वचन का और बहुवचन का देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यह वाक्य बोला कि लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, तो लड़का शब्द जो है यहाँ पे वह एक वचन का है क्योंकि यहाँ पे एक लड़का खेल रहा है। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं। इस वाक्य को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि एक से ज्यादा लड़के खेल रहे हैं। जब एक से ज्यादा लड़के खेल रहे होते हैं तो हम लड़के शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जब एक लड़का खेल रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? लड़का खेल रहा है। तो लड़का खेल रहा है एक वचन का शब्द हुआ और लड़के खेल रहे हैं तो बहुवचन का शब्द हुआ। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी देखिए, मैं दूसरा वाक्य बोलती हूँ। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े जो है यहाँ पे वो किसका उदाहरण हुआ? क्या हुआ? बहुवचन का। यह शब्द जो है बहुवचन का शब्द है, घोड़े, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो हम वाक्य को किस तरह से लिखते हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे घोड़े शब्द जो है वह बहुवचन है। और अगर मैं कहूँ कि घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा यानी एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे यह घोड़ा जो है वह एक वचन का शब्द हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताने वाले शब्दों पर गोला लगाओ। ठीक है बच्चों, जो एक वचन का शब्द बताता हो उसी पर ही गोला लगाना है। तो ये सारे सब क्या है? शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है? शब्द है। जो एक वचन वाला होगा उसी शब्द पर ही गोला लगाना है। छाता, तो छाता यानी एक वचन, क्योंकि यहाँ पे छाता लिखा है। अगर यहाँ पे छाते लिखा होता बच्चों तो एक से ज्यादा छाते हो जाते, तो क्या हो जाता? बहुवचन का शब्द हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक छाता है। इस शब्द को पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है? छाता। ठीक है, तो यह एक वचन का शब्द हुआ तो यह गोला लगेगा यहाँ पे। झंडे, झंडे यानी एक से ज्यादा झंडे हो गए तो यहाँ पे गोला नहीं लगेगा क्योंकि यह बहुवचन का शब्द हो गया। माता, माता यानी एक माता। ठीक है, तो यहाँ पे गोला लगेगा क्योंकि यह एक वचन का शब्द है। ताले, ताले यानी बहुत सारे ताले, तो यह बहुवचन का शब्द है तो गोला नहीं लगेगा। नाले, यह भी बहुवचन का है, यह इसमें भी गोला नहीं लगेगा। कहानी, कहानी यानी एक कहानी, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ। दादी माँ कहानी सुनाती है, तो कहानी यानी दादी एक कहानी सुनाती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दादी माँ कहानियां सुनाती है तो यहाँ पे कहानियां शब्द जो हो गया वो बहुवचन का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ दादी माँ कहानी सुनाती है तो यह एक वचन का शब्द हो गया। ठीक है, इसमें कहानी शब्द जो है एक वचन का हो गया तो यहाँ पे गोला लगेगा।
तितलियां, तितलियां में गोला नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी तितलियां। गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। क्या लिखा है? गुड़िया। गुड़िया में देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सारी गुड़िया है तो इसमें भी गोला लगना चाहिए, लेकिन इसमें भी गोला नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों जब यहाँ पे या में आ की मात्रा के साथ ऊपर चंद्र बिंदु होती तो यहाँ पे यह बहुवचन का शब्द हो जाता तो बहुत सारी गुड़िया हो जाती तो इसमें गोला लगता। ठीक है बच्चों, और यह बहुवचन का शब्द कहलाता। लेकिन इसमें चंद्र बिंदु नहीं है तो इसलिए यह एक वचन का शब्द है, यानी एक गुड़िया, तो इसमें गोला लगेगा। चिड़िया, चिड़िया में भी ऊपर देखिए बच्चों चंद्र बिंदु नहीं है। जब चंद्र बिंदु नहीं लगती है तो उसे कैसे पढ़ते हैं? चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया एक वचन का शब्द हो गया। अगर ऊपर चंद्र बिंदु लगती तो हम उसे कैसे पढ़ते? चिड़िया। क्या पढ़ते? चिड़िया। नाक से और गले दोनों से ही ध्वनि निकलती। ठीक है बच्चों, तो वह बहुवचन का शब्द हो जाता तो वहां पे गोला नहीं लगता क्योंकि हमें एक वचन वाले शब्दों पर ही गोला लगाना है, इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है तो यहाँ गोला लगेगा। चिड़िया यहाँ पे यानी एक चिड़िया से अर्थ निकल रहा है, एक चिड़िया से। ठीक है। बहने, बहने यानी बहुत सारे बहने, तो यहाँ पे भी बहुवचन का शब्द है, इसमें भी गोला नहीं लगेगा। किताब, किताब यानी एक किताब, तो इसमें भी गोला लगेगा, एक वचन का शब्द है। कुर्सियां, कुर्सियां यह बहुवचन का है तो इसमें गोला नहीं लगेगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन बताने वाले शब्दों पर गोला लगाओ। अब आपको क्या करना है, इसमें इन सभी शब्द में जो बहुवचन वाले शब्द होंगे उसी में ही गोला लगाना है। पहला शब्द क्या है? छाता। तो छाता जो है बच्चों क्या है? एक वचन का शब्द है तो इसमें गोला नहीं लगाना। झंडे, झंडे यानी बहुत सारे झंडे, तो यहाँ पे गोला लगाना है। माता, माता एक माता है इसलिए यहाँ पे भी गोला नहीं लगेगा। ताले, एक से अधिक ताले हैं तो इसमें भी गोला लगेगा क्योंकि यह बहुवचन का शब्द है। नाले, यह भी बहुवचन का, इसमें भी गोला लगेगा। कहानी, इसमें गोला नहीं लगेगा क्योंकि यह एक वचन का शब्द है। तितलियां, तितलियां में गोला लगेगा क्योंकि बहुत सारी तितलियां। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया में नहीं लगेगा क्योंकि यह एक वचन का शब्द। चिड़िया, चिड़िया में भी नहीं लगेगा बच्चों क्योंकि यह भी एक वचन का शब्द। बहने, बहने में लगेगा क्योंकि कई सारी बहनें। ठीक है, इसमें भी गोला लगेगा। किताब, किताब एक वचन का शब्द, इसमें गोला नहीं लगेगा। कुर्सियां, कुर्सियां यानी बहुत सारी कुर्सियां, तो इसमें गोला लगेगा। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखो। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? एक ही शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ निकले, एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उससे क्या कहते हैं? पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्द क्या है? सूरज। सूरज का दूसरा शब्द क्या है? रवि और भानु। ठीक है। चांद, चांद का भी देखिए दूसरा शब्द क्या है? सोम, सुधाकर। धरती, धरती को भी हम किस नाम से जानते हैं? और भू और धरा। रात, रात को भी क्या बोलते हैं और बच्चों? रात्रि और निशा। पेड़, पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष और तरु। इसी तरह फूल का भी पर्यायवाची क्या होगा? कुसुम, सुमन। बादल का घन, मेघ। आकाश का नभ, गगन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको एक वचन और बहुवचन और पर्यायवाची शब्द अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए।
यह आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।